नमस्कार सर। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया आपकी कैंपस प्लेसमेंट्स हुई हैं, तो उसके बाद आपका सिनेरियो क्या रहता है कंपनीज़ और स्टूडेंट से रिलेटेड? हाँ, देखिए पहले तो नमस्कार। आपका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है बद्र यूनिवर्सिटी में। हमारे यहाँ अभी तक जो है कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं, जैसे हमारा कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम है। उसमें हमारे ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट हो चुकी है। शायद एक आध बच्चा रहता है जो कि खुद उसमें नहीं जाना चाहता है, वो कुछ अपना ही काम करना चाहता है। और एक नहीं, कई कंपनीज के बीच में बचे गए हैं। उसी तरह से जो हमारा फार्मेसी कॉलेज है, वहाँ पर हमारी अबाउट मोर देन 80% प्लेसमेंट्स हो चुकी हैं बच्चों की, जो ग्रेजुएट्स लेवल पर और एम फार्मा लेवल पर। उसमें कुछ बच्चे इस तरह के भी हैं जो प्लेसमेंट नहीं भी लेना चाहते हैं, क्योंकि वो उसमें अपना काम बीच में कोई ना कोई करना चाहते हैं, करते रहते हैं। जो हमें सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है कि जो हमारे बच्चे इन कंपनीज में गए हैं, वहाँ से हमें एक फीडबैक भी मिला है। जैसे हमारे कुछ बच्चे एक्रो में गए हैं, गुड़गांव बेस्ड हैं, तो वहाँ पर जो एचआर है उनका हमारे साथ संवाद हुआ था। उन्होंने ये कहा कि हम नॉर्थ इंडिया की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ से बच्चे इस प्रोग्राम में हमने लिए हैं और लेते हैं, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आपका है, आपकी विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से हमें आया है, हम उससे बहुत खुश हैं एंड दे आर एक्सेलिंग। वो उनका जो काम करने का तरीका है और जो सोच का नज़रिया है वो बहुत उच्च किस्म का है। तो हमें ये जानकर खुशी हुई। इसके साथ में ही बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी हैं जो बच्चों को हायर करती हैं, लेकिन हमें उनके फ्यूचर की चिंता ये भी रहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको जो सैलरी यहाँ पर प्रपोज़ की जाती है तो कहीं उनको कम तो नहीं वहाँ पर मिलती है, नंबर एक। नंबर दो, कि क्या कंपनी की कोई ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जो बच्चों को हम यहाँ नहीं दे पाए हैं। तो उन चीज़ों के लिए हम कंपनी से और बच्चों से 1 साल तक हम फीडबैक लेते हैं। उस फीडबैक के बेस पर हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और अगर कोई कंपनीज इस तरह की हों जहाँ से हमें ये लगे कि या तो बच्चों के साथ कोई सैलरी पॉइंट में कुछ उनसे ईमानदारी नहीं बरती जा रही है, तो हम अगले साल ऐसी कंपनीज को यहाँ पर नहीं बुलाते हैं जिनके पास हम बच्चों को दे सकें। खैर, ये मुश्किल पहले ज़्यादा थी, लेकिन अब कोविड के टाइम में के बाद जो कंपनी स्टैंड कर गई हैं, वो उनका अपना नज़रिया काफ़ी ऊंचा है और वो लोग अपनी कंपनीज का सुधार करने के लिए इस तरह की बातें नहीं होने दे रही हैं। सर, आपका आने वाले टाइम में कुछ एक्सपेंशन प्लान्स हैं? क्योंकि अब कोविड के बाद बहुत सी चीज़ें हमने देखी है प्रैक्टिकल लाइफ में, जिन चीज़ों की ज़रूरत है कुछ स्किल डेवलपमेंट के लिए। हाँ, अब हम ये जो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसको हम जल्दी ही इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम आने वाले सेशन से हिमाचल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करेंगे। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए इसमें कुछ प्रमुख चीज़ें इस तरह से हैं कि हमारे पास स्किल के प्रोग्राम्स जो हैं वो हर प्रोग्राम के साथ एम्बेडेड होने चाहिए। मतलब जो भी कोई हम प्रोग्राम बच्चों को दें जिसमें कि बेसिक स्टडी जो वो वहाँ करते हैं, जो है उसकी एकेडमिक्स, जो उसका करिकुलम है, उसके अलावा हम उनको कौन से स्किल में जो बच्चे की भी उसमें दिलचस्पी हो, तो हम कुछ स्किल सेक्टर्स से अपने MOUs साइन कर रहे हैं। अब शायद हम अगले महीने तक ये 3-4 किस्म के MOUs हैं डिफरेंट स्किल सेक्टर से, वो साइन करेंगे, ताकि बच्चों को उसमें अपनी चॉइस के अनुसार कौन से सेक्टर में जाना है उसकी वो खुद ही निरीक्षण कर सकें,
का अवार्ड मिला है, इस पे कुछ आप कहना चाहेंगे? ये तो खैर मेरे लिए भी एक प्लीजेंट सरप्राइज़ था कि जब वन फाइन डे मेरे को मेल मिली इसके लिए, जबकि हमने ना अप्लाई किया था ना कोई ऐसी बात थी, तो मुझे इंक्वायर करना पड़ा कि कौन सी किस्म का अवार्ड है, क्या है। तो मुझे ये जानकारी मिली वहाँ से कि इंडिया की जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑलमोस्ट 260, सभी यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर्स और वाइस चांसलर्स का उन्होंने अपने आईटी सेक्टर से नेट से देखकर ही सारी उन्होंने स्टडी की थी, और उसमें उन्होंने ये पाया था कि जो 8% चांसलर्स एंड वाइस चांसलर्स जो पूरी यूनिवर्सिटीज़ के होंगे, उनको ये अवार्ड उन्होंने एक्सीलेंस का दिया। ये जो अवार्ड्स वाली बात है, एजू स्टार वाली, एक्चुअली ये 2006 से अवार्ड्स शुरू हुए हैं, और ये हर साल इनका अलग किस्म का एक सेक्टर होता है जिसमें ये अवार्ड्स देते हैं। इससे पहले 2019 में इनके बॉलीवुड के लिए हुआ था, बॉलीवुड एक्ट्रेस के लिए हुआ था, जिसमें कि अवार्ड्स दिए गए थे। उसके बाद 2020 और 2021 इसमें ये अवार्ड नहीं दे पाए ड्यू टू कोविड, और 2022 में इन्होंने इसका जो विज़न रखा था वो था एजुकेशन, हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन में इन्होंने फिर वो थ्रू आउट इंडिया के जो मैंने आपको 260 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बताई, उनके चांसलर्स वाइस चांसलर्स का स्क्रीन आउट किया होगा बायोडाटा या कुछ, तो वहाँ से फिर सिलेक्ट करके इन्होंने जो थे वो प्रोमिसिंग और एक्सेलेंस के जो चांसलर्स और वाइस चांसलर्स उनको सिलेक्ट किया, और फिर हमें दिल्ली बुलाया था, वो जहाँ पर ये अवार्ड हमें दिए गए।